चलिए, आज मेन रूप से हम लोग जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीआरई 1 फेज में, और निश्चित रूप से वही पैटर्न बीपीएससी आपको फिर ये टीआरई 0.2 में भी पूछेगी, तो आपको निश्चित रूप से यह क्लास आपको फायदा कारक होगा। ठीक है, और क्लास बीच में 2-3 दिन आपका नहीं हो पाया, 3 दिन, ठीक है, कुछ कारण बस। आज भी मैं सुबह में ले रहा हूं, चूंकि मुझे भी जो है आज आपको पता ही होगा टीआरई 1 का नियुक्ति पत्र आज बांटा जाएगा, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन चलिए वो तो मैं जाऊंगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको मॉर्निंग में ही करा दूं। तो मॉर्निंग का भी टाइम सही होता है, कई लोग को नहीं, मॉर्निंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए शाम में लेना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग बस रेगुलर किसी टाइम पे भी, जब भी क्लास हो जाए तो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, कंटेंट में पड़ा ही रहता है वीडियो, तो इसीलिए मेरा जो क्लास है, जो टाइम है, एडजस्ट करके मैं ले लेता हूं। बाकी आपको जिस टाइम पे देखना है आप देख लिया कीजिए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से जुड़ जाइए, और यह कोर्स आपको निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। जब एग्जाम आप देंगे तब उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी लगे आपको, हमारे संस्थान या जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य, लेकिन आप निश्चित रूप से अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहे तो सारे वीडियो को देख के जाइएगा, निश्चित रूप से आप पाइएगा कि सारे क्वेश्चन की प्रकृति और पैटर्न सेम टू सेम उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जैसा कि आपको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी करवाया है। चलिए, आज का जो सेशन होगा वो खास करके बीपीएससी टीआरई 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए, कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको लेकर के यहाँ पे जो है आपका आज होगा, ठीक है। तो यह सेक्टर देखिएगा कि जो क्वेश्चन की जो प्रकृति है, ठीक है, वो आपको कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है, टाइम टेकन क्वेश्चन है। टाइम भी तो आपके पास 2 घंटे का दिया गया था, मात्र 120 क्वेश्चन। वही प्रशासनिक सेवा में जब बैठते हैं तो आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बनाना होता है, 150, और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, प्रशासनिक सेवा, और कई लोग बीपीएससी टीचर बन गए तो उनको लगता है कि एकदम पूरा देख रहे हैं कि एकदम इस तरीका से एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए। आप टीचर है और सम्मान दे, पुराने टीचर को भी, नए टीचर बने हैं, पुराने टीचर को भी सम्मान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो आपका 9th लेवल का है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो कि आपसे नहीं बनेगा। हाँ, बस ये देखना पड़ेगा कि आप 9th में, या आप जो क्वेश्चन जो हमने करवाया था आपको खास करके वीडियो लेक्चर, ये सब देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास नोट्स के हैं। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ के हैं, क्लास नोट्स के आए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो हैं क्लास नोट्स के हैं, ठीक है। आप देखिएगा, ये जब हमने आपको वर्गमूल बताया है उसमें यह क्वेश्चन सेम टू सेम प्रकृति का है, ठीक है। और हमने टेस्ट में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे पहले, एग्जाम से पहले भी, ठीक है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ पे मदद मिलेगा। जो क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वहां पर बना लीजिएगा, ठीक है, और बनाने में आपको मदद जरूर मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी का एक प्रकृति है, जो एक पैटर्न है, वो बार बार उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए हमने बोला था आपको घटना चक्र ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए। उससे करने से क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बनेगा। आप पाएंगे कि सोशल साइंस और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो सब के डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास नोट्स के ही सारे, ठीक है। चलिए, बाकी क्वेश्चन भी हमने भेज दिए थे। बाकी आप लोग भी वेबसाइट से, बीपीएससी के साइट पे क्वेश्चन बुकलेट डाला हुआ है। जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करें, सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन, हो सके तो प्रिंट आउट करवा लीजिए और एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका सोर्स क्या क्या बीपीएससी अपनाया होगा। थोड़ा सा अपने माइंड पे जोड़ देंगे, सारा कुछ आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो देखिए, सबसे जरूरी होता है कंपटीशन में कि आपका जो सामने वाला दुश्मन है, क्वेश्चन क्या आपके लिए वहां दुश्मन है, उसको सॉल्व करना है, उसको फतह करना है। तो उस स्थिति में आप उसकी प्रकृति जब तक नहीं जानिएगा कि वो किस तरीका से वार कर सकता है, किस तरीका से क्वेश्चन जो है आ रहा है, तो तब तक आप वहां पे सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ने के लिए लोग 12-12 घंटा भी पढ़ेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। 8-8 घंटा भी पढ़ेंगे, और बहुत लोग 2 घंटा पढ़ करके भी सफल हो जाएंगे, बिना पढ़े भी सफल हो जाएंगे।
ठीक है। बिना पढ़े कहने का अर्थ है कि जो जिनका बेसिक नॉलेज पहले से क्लियर है, ये सब कर रखे, उनको पढ़ने की नहीं भी पढ़ेंगे तब भी उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने आज से पहले कितना मेहनत किया हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आप लोग को दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा व्हाइट स्क्रीन है, थोड़ा स्पष्ट आप लोग बता दें, स्पष्ट क्लियर है, जो लेटर है सब स्पष्ट क्लियर दिख रहा है आप लोग को? नहीं तो मुझे एक आध लाइट बंद करना होगा, आप देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं अच्छे से, क्लियर आप लोग को दिख रहा है सारा कुछ? बता दे कोई व्यक्ति। चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है रूट ओवर कर दिया, और हम बार बार बताते हैं जब भी रूट दिया हो और यह सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है या वर्गमूल घनमूल, तो दोनों तरफ आपको रूट हटाना पड़ता है, और उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? स्क्वायर कर सकते हैं या डायरेक्ट वर्गमूल आप भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं, एक प्लस, फिर से मैं क्वेश्चन ही लिख दूं, यही क्वेश्चन है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे 13। कोशिश कीजिए यह जो रूट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने का, रूट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल कैसे होगा? 169 प्लस 27, इसका एलसीएम हो जाएगा ना, 169 हो गया, 1 से भाग देंगे 169। अब देखिए कई लोग को ये भी समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता दूं बहुत दिक्कत है मैथ, तो आप मैथ छोड़ करके दूसरे सेक्शन पे ही फोकस कर लीजिए, जिनका बहुत ज्यादा मैथ वीक है। जिनका थोड़ा भी समझ में आता है वो लोग निश्चित रूप से आप देखिए मददगार साबित होगा। 169 और 27 को जब जोड़िएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा बटे 169 हो जाएगा, रूट ओवर निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स बटे 13। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्लासरूम में आप देखिएगा, मैं कहिएगा तो मैं खोज दूंगा, सेम टू सेम, पहले एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। ऐसी बात नहीं कि एग्जाम में आया तब हमने करवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको ये वर्गमूल घनमूल में यह दिख जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया हुआ था, ठीक है। लगभग 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, और 30 में लगभग उसमें से कहिए तो क्लास रूम के कॉन्सेप्ट पे आधारित 25 क्वेश्चन है। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, अब वहां पे बनाए नहीं बनाए वो आपका है, क्योंकि हम तो बताए हुए, हम तो सीधे कहेंगे क्लासरूम के प्रोग्राम से। 14 बटे 13, 196 का वर्गमूल करेंगे 14, 169 का 13 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 13 प्लस एक्स बटे 13 हो गया। दोनों तरफ 13 है, या तो इधर ले जाके ऐसे भी गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो हम यहीं काट लेते हैं। तो 13 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 14 हो गया। तो x इक्वल टू 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को चेक करना, देखिए कई लोग जो है झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, इतना क्वेश्चन लड़ा उतना क्वेश्चन लड़ा, लेकिन मैं सबूत के साथ, अगर मैं जो बोलूंगा सबूत भी सबूत के साथ बोलता हूं, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आपको दिखा भी सकता हूं, आप देखिए मैथ के सेक्शन में, ठीक है। किसी दिन मैं सारा क्वेश्चन दिखा दूंगा, ऐसे हमने दिखाया भी था, ठीक है। फिर मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास नोट्स के ही है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 जो इधर देख रहा है आगे आएगा, ये भी डायरेक्ट क्लासरूम के नोट्स के, ठीक है। चलिए, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन और इस तरह के भी क्वेश्चन को हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था। खास करके हमने बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का पूछता है, आयतन का पूछता है, वॉल्यूम का, तो बस आप फॉर्मूला याद करके जाइए, फॉर्मूला याद रहेगा, निश्चित रूप से बनाइएगा। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको क्लासरूम में आप देखिएगा मेंसुरेशन में करवाया हुआ था, और सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ। एक से अधिक वाला भी ऑप्शन होगा, ठीक है, एक से अधिक वाला भी ऑप्शन होगा, ठीक है। उसमें एक से अधिक वाला आंसर है क्या? अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड रुक जाइए। इसका तो आंसर एक ही होना चाहिए ना, एक से अधिक आंसर किस आधार पे एक से अधिक वाला हो जाएगा?
एक सेकंड रुक जाइए। सॉल्यूशन, इसका आंसर तो एक ही होगा। क्या इसका आंसर एक से अधिक दिया है? मेरे हिसाब से तो एक ही आंसर होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड या यहां पे रूट ओवर निकाले, यहां तो डायरेक्ट आपका एक ही आ रहा है आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। 169 प्लस 196 बटे 169 का रूट ओवर है इक्वल टू 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स बटे 13। इसको जब करेंगे तो 14 बटे 13 हो गया इक्वल टू 13 प्लस एक्स बटे 13 हो गया। यह तो दूसरा आंसर होने का चांस ही नहीं है, एक्स इक्वल टू तो एक आ रहा है। आखिर एक से अधिक आप लोग बना, एक से अधिक कैसे हो जाएगा? एक्स इक्वल टू तो आपका सीधा सीधी आ रहा है, एक आ रहा है। बहुत सारे का आंसर बाद में सुधारा है। फाइनल आंसर की से आपने देखा, मिलाया इसका, और बाद में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर सुधारा गया है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं। आखिर आप लोग बनाए होंगे तो इसका तो आंसर क्लियर है, एक आ रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं कि इसका आंसर जो है आपका क्या दिया है। ठीक है, घबराइए नहीं। अगर बीपीएससी ने दिया है तो कोई आधार बना के ही दिया होगा, तो मेरे हिसाब से तो एक ही आंसर आ रहा है, क्लियर है इसमें। हाँ, हो सकता है कहीं स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करके लंबा प्रोसेस से करे तो हो सकता है कि और भी वैल्यू आ सकता है। एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा तो हो सकता है प्लस माइनस वाला वैल्यू आता है उस स्थिति में। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूँ इसका। ठीक है, फाइनल आंसर की से मिलाने के बाद पता चलेगा कि उसमें फाइनल आंसर की में क्या दिया है। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड रुके, मैं भी देख लेता हूँ। मैं आप लोग को आंसर की भी भेज देता हूं, ग्रुप में भेज देता हूं। अगर दिया है तो थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रोसेस अगर दूसरे प्रोसेस से बनाया जाए, देख लेता हूं मैं। मैं आप लोग को भी जो है आंसर शेयर कर देता हूं। ठीक है, आंसर जो फाइनल आंसर है सही में डी ही दिया है, बीपीएससी ने डी ही माना है, तो मुझे लगता है स्क्वायर करके मुझे बना करके एक बार देखना चाहिए। मैं आप लोग को भेज रहा हूं आंसर। ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीपीएससी फंसाने के लिए ऐसा करती है, कई बार क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको कई बार मिस्टेक भी हो जाता है, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन मैथ का क्वेश्चन है तो मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए इसे। आंसर की हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, आप लोग भी देखिएगा आंसर अगर कोई। ठीक है, हाँ, एक बार मैं दूसरे प्रोसेस से इसको हल करके देखता हूं। ठीक है, जिनको ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है जाइए। ठीक है, जाना तो मुझे भी है, लेकिन जाएंगे, आराम से जाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको स्क्वायर करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर सिंपली जो है आंसर एक तो होना ही चाहिए, और हो सकता है अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करके देखें, जब रूट रहता है तो स्क्वायर करके भी नियम होता है, तो देख लेते हैं एक बार कि अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका 196 बटे क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, रूट ओवर केवल रूट हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 169 बटे, इसको अगर आप लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 प्लस x बटे 13। ठीक है, यही होगा। 13 से अगर काटते हैं, 13 से 13 बार में कट जाएगा, अच्छा बहुत साइड स्क्वायरिंग करना होगा ना, ये तो और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 1 बटे 27 बटे 169 और इक्वल टू ये हो गया आपका ए स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम कर लेते हैं, ये आपका रूट हो गया 196 बटे 169 इक्वल टू 13 प्लस x बटे 13 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ इस नियम पे बनाएगा तो हो सकता है आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 196 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 13 प्लस x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बटे में 169 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये कट गया, अब यहाँ पर वैल्यू आपका आ सकता है, बदल सकता है। अब इसको आप लिखिएगा 196 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 प्लस x का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हाँ फंसाने के लिए आप लोग को जो है बीपीएससी इस तरह का भी क्वेश्चन क्रिएट करती है। ठीक है, अब देखिए ये जब कीजिएगा तब आपका 2 वैल्यू आएगा, लेकिन अगर उस विधि से बनाइएगा तो एक कंफर्म वैल्यू आ गया था। ठीक है, तो हाँ इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा लोगों को। 196 इक्वल टू 169 प्लस 13 दूनी 26 x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा इसके वैल्यू को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, या इसको इधर, तो 196 में से 169 घटाइए, 196 में से 169 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, और यह बच गया आपका 8 में से 6 गया 2, 27, तो ये 27 हो गया। ठीक है, तो उधर लेके जाएगा तो माइनस 27 हो जाए, 27 इक्वल टू क्या हो गया आपका 27 इक्वल टू 26x प्लस x स्क्वायर, बिल्कुल सही। उसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 इक्वल टू 0, 27 में से 1 गया 26। ठीक है, अब इसको आप कीजिएगा सॉल्व, तो x स्क्वायर प्लस, चूंकि 26 पुराना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी पुरा सकते हैं 27x माइनस x, तो हो गया 26 माइनस 27 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 27 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 27 भी आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस 27 भी आ गया और x इक्वल टू 1 भी आ गया। ठीक है, इस स्थिति में आंसर आपका ये दोनों मिला। देखिए अब देखिए बीपीएससी के पैटर्न को आपने समझा, आसान सा क्वेश्चन में ही आपको क्या किया कि फंसा दिया। ठीक है, फंसाने का प्रयास किया, एक तो वो विधि से था, ठीक है, एक तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि उसने सिंपली उस विधि का यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पे दो आंसर ऐसा दे दिया जो कि यहां पर आपका आ रहा था। ठीक है, और इस तरह का होता है जब आप भाग देते हैं किसी भी संख्या में, ठीक है, तो वो माइनस में जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए यहां पे प्रोसेस क्या किया कि स्क्वायर बोथ साइड किया, उसके बाद इजीली सॉल्व किया। ठीक है, आपने देखा कि कैसे हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट ओवर का 169 प्लस 27 बटे 196 किया और इधर स्क्वायर कर दिया। जब भी रूट हटाते हैं तो बोथ साइड हमको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। उस स्थिति में क्या हो गया 196। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग, जैसे हमसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये एग्जाम में बहुत लोग मिस्टेक किए होंगे, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा नहीं जा सका। लेकिन अगर हमने दूसरे विधि से बनाया तो इजीली आपका 27 और माइनस 27 और 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बीपीएससी ने सही जवाब दिया है। ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा, चूंकि 1 भी आएगा और आपका सी भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो बता दें।
नहीं नहीं सही है, आप वही तो मैं भी बोल रहा हूं कि देखिए कई बार क्या होता है मैथ के दो आंसर आते हैं, उस स्थिति में आपको चेक करना होगा, ऑप्शन भी देखना होगा, कहीं दूसरा भी तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहले बार जो हमने सॉल्व किया तो उसमें हमने डायरेक्ट जो है सिंपल विधि से यूज करके हमने शॉर्टकट में निकल गया, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है -27 भी हो सकता है, ठीक है, तो ये तो आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कैसे हमने बनाया समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, रूट को हटाने के लिए बस हमने क्या किया था स्क्वायर, और इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है फिर बीपीएससी आपको पूछ दे, ठीक है। कुछ नहीं किया था हमने, दोनों तरफ स्क्वायर किया, जब स्क्वायर करेंगे रूट का तो आपका रूट हट जाएगा, ये हो गया 196/169, फिर से एक बार मैं बता दूं, और इसको जब किया तो ये जब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका केवल रूट हटेगा, इसका क्या हो जाएगा a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, या हमने बोला कि 13 प्लस इसको ऐसे हमने किया था, क्या किया था कि इसको हमने क्या लिख दिया था 13 + x/13 का स्क्वायर किया था, ये कर दिया था, ठीक है। और 196/169 हो गया ये, और ये 13 + x²/169 हो गया, ये दोनों सेम है, काट दिया। अब ये इस इक्वल टू ये कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक जब बना तो आपका आंसर 2 ही आएगा, -27 और 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक। बिल्कुल सही आप लोग पकड़ रहे, ठीक है। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन बने, क्वेश्चन नंबर 2। तो याद कीजिए हम जब मैथ पढ़ा रहे थे तो आपको याद करवाए थे, दूसरा नहीं आया। आरती कुमारी क्या लिख रहे, दूसरा नहीं आया मतलब 1 और -27 तो आया, दूसरा नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे? आ तो गया, अभी तो सॉल्व किया हमने, क्या चीज का दूसरा नहीं आया, जल्दी बतावें, क्लास आगे बढ़ेगी। चलिए दोनों तो आया, 1 और -27 तो आया, वैल्यू तो दोनों आ ही रहा है। देखिए बीपीएससी 1 से अधिक, कई क्वेश्चन इसमें 1 से अधिक वाला में फंसाने का प्रयास किया है बीपीएससी, जान लीजिए। और अब शायद आपका 1 से अधिक वाला शायद ऑप्शन, अरे -27 आया ना, -27 था ऑप्शन में, क्या था -27 था, नहीं कैसे आया, यहाँ पे ऑप्शन है सो -27 का है, सो -27 आया था ना सॉल्व किए तो, और 1 आया, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक तो है, आंसर की हमने भेजा है वो ठीक है, बिल्कुल सही है। -27 था ना, आया ही, -27 तो आया ही। आप सॉल्व कीजिएगा जैसे हमने बताया भी, उसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छे से तो सॉल्व करके दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, अब कितने बार करूं। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए मेंसुरेशन में, और जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे तो उसमें भी याद करवाया था आपको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, याद कीजिए फिजिक्स में, वीडियो होगा तो उसमें पता होगा क्यों हमने सिखाया था, क्योंकि जो बात तर्क है वो आपको चेंज करके कई बार दे देता है। अब डेसी मतलब क्या होता है, सेंटी मतलब क्या होता है, मिली मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, नैनो, तो हमने आपको याद कराया था कैसे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। सबसे पहले डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, चलिए इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले हमने बोला था, सबसे पहले -1 से शुरू कीजिए, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, यहां तक चलेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, 3 बढ़ाइएगा, -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो, 18 तक हमने बताया था। कई बार 24 वाला भी पूछ देता है बीपीएससी, तो अपना देख लीजिएगा अच्छे से, 10 पे पावर -24 किसका वैल्यू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अब देखिए इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करना होगा, क्योंकि आपका ये किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, एक आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटी मतलब तो आप जान गए, 100 से आपको 10 पे पावर -2 से गुना कर दीजिएगा, या 100 से भाग दे दीजिएगा, यही काम हुआ। 100 से भाग मतलब 10 पे पावर -2 से गुना, ये क्या हो जाता है, 1/100 हो जाएगा ना, तो वही चीज है। चलिए तो ये सब कॉपी कलम लेकर नोट डाउन करते जाइए। खाली जो है बहुत लोग जो है बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, ये फिल्म नहीं चल रहा है, ठीक है। कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, खाली देखने से जो है कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाना ही होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा, अगर चाहते हैं गुरुजी बने तब। बाकी आपकी इच्छा तो सबको है गुरुजी बनने का, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहते हैं, सबको चाहिए एकदम नौकरी,
नहीं, और नौकरी चाहते हैं आप आंदोलन से हो जाए, अब जाइए कीजिए। देखिए बीपीएससी नोटिस दिया है, जो जो आप वहां पे जाके कैमरा पे जाकर के हल्ला कर रहे थे सबको नोटिस गया है। पिक्चर वहाँ जो है वो एनालाइज वो क्या बोलते हैं उसमें, चूंकि बीपीएससी ने बायोमेट्रिक यूज किया था ना, फेस ये सब, ठीक है। अब उससे निकाल लिया कौन कौन व्यक्ति कैमरा पे जाके बीपीएससी के खिलाफ में, अब सब पे जो है नोटिस निकला है। बताओ कारण क्या है, स्पष्टीकरण करो, नहीं तो 5 साल के लिए बैन, एफआईआर हो जाएगा, जेल जाने की नौबत हो जाएगी। तो बिना साक्ष्य के कुछ भी कहीं पे भी आप बोल नहीं सकते, किसी पे आरोप। देखिए आपको बोलने की आजादी है, लेकिन अब देख रहे हैं आयोग के द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि उस पर भी बहुत ज्यादा बदनामी बहुत लोग कर रहे थे, तो वो सब से भी बचे, पढ़ाई लिखाई पे फोकस की, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप करते हैं, पढ़ते नहीं है, ये सब दिक्कत है। और अब आयोग इतना टाइट हो गया है कि अगर आप आयोग के खिलाफ कुछ बोलते हैं गलत सलत, तो वो भी आपका जो है फेस रिकॉग्नाइज होगा और आपका रोल नंबर बैन होगा, आप खुद बैन हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सब से भी बचना पड़ेगा आपको, पढ़ाई लिखाई पे विशेष फोकस करना होगा। आयोग ने बहुत ज्यादा कह सकते पारदर्शिता अपनाई है और ये आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, इतना जान लीजिए। जो भी लोग कट ऑफ पार किए थे सबका हुआ है, सिंपल सी बात। जिनका नहीं हुआ कोई ना कोई कारण है, ठीक है, वो कारण बताते नहीं लोगों को, बस गुमराह करते हैं। तो उस स्थिति में जो है बीपीएससी सही कर रही है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाएगा। जब तार खींचने की बात आती है तो वो बेलनाकार होता है, कोई भी तार पतला होता है, आपको लगता है पतला है, लेकिन गौर कीजिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, व्यास होगा इसका, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ व्यास रहता है तार का, ठीक है। तो उस समय बेलन की तरह होता है वो, तो इसलिए हम उस समय पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता होगा। और जब हम मेंसुरेशन बता रहे थे तो उस समय भी बताया था कि आप लोग फॉर्मूला याद करके जाइएगा, उसी पे बन जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा करवाया भी था, क्योंकि लास्ट में हमने ये सब करवाया था, तो बोला था आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 9th-10th के सिलेबस में है तो इसलिए पूछेगा ही पूछेगा। आप वीडियो देख सकते हो। तो मेरा अनुभव बिल्कुल सही था, सटीक था, जो जो चैप्टर पढ़ा है वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये था कि प्रैक्टिस करने का टाइम हमें भी नहीं मिला आप लोग को ज्यादा करवाने का, लेकिन आप लोग कर सकते थे, गाइडेंस आपको मिला हुआ था, फॉर्मूला तो याद करके जा ही सकते थे। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। दूसरा है आपका इससे गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है बताइए, गोले का आयतन क्या होता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, जिनका मैथ है आप लोग 9th-10th का मैथ निश्चित रूप से अच्छे से बीटीबीसी बिहार सरकार वाला जो था पहले, और अभी भी एनसीईआरटी जो मैथ यूज हो रहा है बिहार में, उसको जरूर आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लीजिए, मैथ वाले खास कर। बाद बाकी जो लोग केवल वीडियो देख के जाए उसी में काम हो जाएगा, चूंकि तो ये आपको पता होगा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। दोनों को बराबर कर दीजिए, एच का मान निकल जाएगा। यहां भी आर दिया हुआ है, यहां भी आर आपको दिया हुआ है, चूंकि एक आपका 4 मिलीमीटर व्यास वाला तार खींचा जाता है, तो बेलन में यहां पे आर कितना हो जाएगा, तो 4 मिलीमीटर, यानी 4 गुने कितना हो जाएगा, मिली में क्या बताया हमने 10 पे पावर -3, डेसी सेंटी मिली, मिली में क्या हो जाएगा, इतना गुना कर दीजिए। तो इसको चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि मेरे पास स्पेस हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही हमने उठा लिया है। चलिए, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है। अगर देखिए यहां सब ऑप्शन क्या है, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहां पे ठोस गोला गोले का त्रिज्या R इक्वल टू कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलिएगा तो डेसी सेंटी में 10 पे पावर -2, तो 3 गुने 10 पे पावर -2 मीटर हो गया, ठीक है। और ये गोले का त्रिज्या हो गया, और उसी प्रकार से जो तार है उसका त्रिज्या कितना हो गया, बेलन का त्रिज्या कितना हो गया आपका, तो 4 मिलीमीटर दिया। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस मिलीमीटर सेंटीमीटर में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करवाया।
तो 10 पे पावर माइनस 3 मीटर हो गया। चूंकि डेसी सेंटी मिली, मिली में क्या होता है 10 पे पावर माइनस 3। अब ये अब मीटर में दोनों कन्वर्ट हो गया। दोनों का फॉर्मूला आपको हमने बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का बटे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हो गया। अब देखिए पाई का चूंकि दोनों का मान बराबर होता है, पाई पाई कट गया। आर का वैल्यू यहां पे कितना है, देखिए बेलन में आर का वैल्यू कितना है 4 गुने 10 पे पावर 3। अच्छा एक से व्यास है, ये क्या है आपका व्यास है, तो व्यास को त्रिज्या में बदल लीजिए। ये क्या हो जाएगा 4 है तो व्यास डायमीटर, जब व्यास 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर माइनस 3। ये क्या था त्रिज्या था, लेकिन ये क्या कर दिया व्यास दे दिया। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये व्यास दे दिया डायमीटर दे दिया, तो इसको त्रिज्या बदलिएगा तो 4/2 हो गया, तो 2 गुने 10 पे पावर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बेलन का हो गया 2 गुने 10 पे पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू क्या हो गया आपका 4/3 आर यहां पे कितना है आपका, तो 3 गुने 10 पर पावर माइनस 2 का क्या हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी क्यूब, क्या हो गया क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है, आर 3 गुने 10 पे पावर माइनस 2 पे पावर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 4 गुने 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 10 पे पावर माइनस 6 इंटू एच इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4/3। अब ये क्या हो गया 3 तिया 9 तिया 27, चूंकि पावर क्यू है 27 गुने 10 पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 2 है, तो 2 तिया 6 10 पे पावर माइनस 6। तो गौर कीजिए ये और ये कट गया, कटेगा वैल्यू 4 कट गया, क्या हो गया 3 नमा 27 हो गया, तो कट करके h इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया मीटर। 9 मीटर देखिए ऑप्शन दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई हिंदी है चाहे उर्दू है, सबको 40 नंबर में मैथ 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं पढ़ रहा है मत पढ़िए, हिंदी हो चाहे उर्दू हो चाहे बंगला हो चाहे फारसी हो चाहे जो भी हो, सबको 10 क्वेश्चन मैथ पूछेगा ही, और 10 क्वेश्चन जो बनाएगा उसी का रिजल्ट रहता है, इतना जान लीजिए, देखा हुआ है। इसलिए मैथ को हल्का मत लीजिएगा, 10 क्वेश्चन गए तो आप मार्केट से बाहर है, जान लीजिए। मैथ जितना क्वेश्चन पूछा है कम से कम प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन वो कर लीजिए, 10 में 5-6 भी तो बनाइएगा, 2-3 भी तो बनेगा, वो बाद बाकी तो आप ऐसे बनाइएगा ही। और यही सब स्कोर जो है आपके सब्जेक्ट में आपको जो है आगे बढ़ाता है, बस इतना जान लीजिए। 10+2 में या 9-10 में आपको अगर रिजल्ट लेना है मैथ बनाना ही पड़ेगा। फिर से क्या 9-10 नहीं पढ़ेगी इसमें, अब इतना अब फिर से कीजिएगा तो एक क्वेश्चन पे लटके रहेंगे। ठीक है, 9-10 का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अभी हमने तुरंत बताया। फिर से दोबारा आप लोग वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, जो लोग को समझ में नहीं आया फिलहाल वो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमको और भी क्वेश्चन करवाना है। अगर एक ही क्वेश्चन बार बार कराते रह जाएंगे तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा बता नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, बस गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया था तो उसका हमने मीटर में बदल दिया। बेलन का व्यास दे दिया था 4, तो त्रिज्या हाफ होता है, आपको पता होगा व्यास क्या होता है, परिधि के बीच का, जैसे ये है ये पूरा व्यास हो गया डायमीटर। ठीक है, और त्रिज्या क्या होता है जो केंद्र होता है उससे बीच की दूरी, तो ये आर हाफ हो जाता है व्यास का d/2, r इक्वल टू d/2, तो 4/2 2 हो गया, तो 2 गुने 10 पे पावर माइनस 3 क्यों किए, चूंकि यह मिलीमीटर में था। क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या किया सेंटीमीटर नहीं दिया, क्या दे दिया मिलीमीटर। तो बीपीएससी आपका दिमाग देख रहा है कि आप टीचर बनने लायक हैं कि नहीं। ठीक है, रट के कितना गए हैं कितना समझ के गए, आता हुआ भी क्वेश्चन देखे गलत बन जाता है, तो उस स्थिति में आपको दिमाग को एकदम खोल के यूज करना होगा। ठीक है, चलिए बाद बाकी अगर जिनको समझ नहीं लगा माफी चाहूंगा। ठीक है, आप क्या करेंगे दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए प्रॉफिट लॉस पिछले बार भी हमने बताया था, इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने करवाया था। ठीक है, जो लोग लाइव सेशन करते थे उसमें वीडियो था, उसको मैं जो है आपके इसमें नहीं डाला हूं अभी तक। प्रॉफिट लॉस हमने बोला था आपको ये चैप्टर ही करवा देंगे, अच्छे से करवा दूंगा।
ठीक है। तो देखिए यह जब क्वेश्चन पूछता है तो चूंकि यहां पर क्या है, विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पे 6 कुर्सी के बराबर क्या होता है, हानि होती है, यानी इसको लाभ नहीं हो रहा है, 30 कुर्सी बेचता और 6 का हानि ही हो जाता है। उस स्थिति में इसको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यही हो जाता है। हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। और आपको पता है कि यहां पे हानि होता है 6 कुर्सी के बराबर, और चूंकि क्रय मूल्य चूंकि 30 बेचता है तो 6 का हानि हो जाता है, यानी उसका 36 में 6 का हानि हो गया ना। तो 6 बटे 36 गुने 100 निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 6 का 36, तो 2 तिहाई 6 और फिर 2 से 50, 50 बटे 3। आप देखिए इसको भाग दीजिएगा 50 में तो कितना हो जाएगा, 50 एकम सॉरी 3 एकम 3, 2 3 6 का 18, 2 यानी 16.2 बटे 3, 16.2 बटे 3। चूंकि प्रतिशत में दिया हुआ था इसीलिए प्रतिशत नहीं लिखा है, 16.2 बटे 3 प्रतिशत। हानि कितनी हो गई, 16.2 बटे 3 प्रतिशत, ठीक है, 16.2 बटे 3 प्रतिशत। तो ये हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपको फिर से हम प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा, फिर अच्छे समझाऊंगा कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 30 कुर्सी के बेचने पे 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, मान के चले एक कुर्सी का 1 रुपया ही दाम है, सिंपल सी बात है। 30 बेचता है तो उसको 6 कुर्सी का मूल्य के बराबर हानि हो जाता है, यानी टोटल हानि तो उसको 6 रुपया हुआ। कितना कुर्सी बेचने पे, टोटल कुर्सी कितना हो गया 30 और 6 36, क्रय मूल्य तो उसको 36 रुपया पूंजी लगा ना, क्योंकि 1 रुपये कुर्सी हम मान लिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्रय मूल्य 36 दे दिए, 6 हानि हो गया, 36 में 6 रुपया का हानि हो गया, प्रतिशत निकाल दी 6 बटे 36 गुने 100, ठीक है। बाकी फिर से जब प्रॉफिट लॉस होगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन आएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, ठीक है। तो मान लेते 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, तो माना कि दहाई का अंक इकाई का अंक मान के बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं सेम क्वेश्चन कराया हुआ था नंबर सिस्टम में, माना कि इकाई का अंक इकाई y मान लेते हैं, दहाई x मान लेते हैं, ठीक है। तो संख्या आपका 2 अंक का एक अंक संख्या हो गया ये, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 36 है। तो जैसे अगर संख्या की बात करें 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दहाई में क्या होता है 10 से गुना करते हैं और इकाई में जोड़ देते हैं वही, और 2 अंकों की एक संख्या क्या हो गया का अंकों का गुणनफल, ठीक है। तो 2 अंक हो गया x और y, इकाई दहाई, तो दोनों का गुणनफल कितना दे दिया है, एक्स वाई इक्वल टू आपको कितना दे दिया है 36। सेम टू सेम क्वेश्चन याद कीजिए, या तो आप वीडियो देख लीजिए नंबर से सेम टू सेम करवाया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, यदि संख्या में से, ठीक है, तो संख्या क्या हो गया 10x प्लस y, अगर संख्या में से 45 घटा दिया जाए, ठीक है, तो अंक आपस में बदल देते हैं, वो अंक क्या हो जाएगा आपस में बदल जाएगा। तो संख्या जब बदलेगा 10x प्लस y के जगह बदलने पर, स्थिति बदलने पर क्या हो जाएगा, इकाई का मान दहाई पर और दहाई का मान इकाई पर 10y प्लस x हो जाता है। यही क्वेश्चन कह रहा है, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y गया माइनस 9y, 45 इधर गया तो प्लस में हो गया, 9 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया आपको 45। देखिए सेम क्वेश्चन आपको पहले भी मैथ में जब प्रैक्टिस कर रहे थे बीपीएससी का तो उसमें करवाए थे, 45 हो गया तो क्या हो गया 5। अब आपके पास x y का मान आ गया और x माइनस y का मान आ गया है, ठीक है, दोनों का मान आपको निकल गया है, ठीक। अब आपको यहां पर क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब x माइनस y पता है आपको तो x प्लस y भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा x प्लस y, तो आपको पता होगा x प्लस y का अगर होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि आपके पास x माइनस y का पता है तो x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy कर देंगे, ठीक है, प्लस 4xy करेंगे तो ये जो इसमें जो x स्क्वायर माइनस 2xy है वो जब घटेगा तो प्लस 2xy हो जाएगा और वो इसके बराबर हो जाएगा। अब कहिएगा ऐसा फॉर्मूला हम क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास x माइनस y
प्राप्त हुआ, x प्लस वाई प्राप्त नहीं है, तो यह निकालने के लिए x प्लस वाई हम करते हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिए सिंपली, और नहीं तो आप यहां पे वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं। देखिए तो किसमें अंतर जो है आपका 5 के बराबर है। 8 में से 4 गया तो कभी 5 आएगा? नहीं आएगा, 4 ही आएगा। 7 में से 3 जाएगा तो अंतर कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। ये दोनों तो ऑप्शन हुआ नहीं। ठीक है, अब यहां पर 4 में से 9 जाएगा, अंतर 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। ठीक है, और दोनों का गुना करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। लेकिन गौर कीजिए, अगर 49 में से 45 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या वह 94 के बराबर होगा? 49 में से पैदा तो माइनस में चल जाएगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका? ये भी नहीं होगा, तो यानी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर यह सिंपल विधि से कीजिएगा, 10 प्लस यहाँ पे आप वैल्यू निकालिएगा तो x माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया। चूंकि x माइनस वाई 5 है तो यहाँ स्क्वायर है तो 25 हो गया, प्लस 4 इंटू एक्स वाई पहले ही यहाँ पे दिया हुआ था 36। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 36 चौके 144, 25 169। चूंकि यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? 13। ठीक है, तो अब यहां पर एक इक्वेशन आपको ये आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 13। एक इक्वेशन क्या आ गया आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 13, और एक इक्वेशन पहले से था x माइनस वाई इक्वल टू कितना था? 5 था। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू 13 5 18, तो x इक्वल टू 9 हो गया। तो संख्या स्वाभाविक सी बात है, दोनों का अंतर क्या है? 5 है, तो आप यहां पर भी निकाल सकते हैं, या x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो दूसरा संख्या y इक्वल टू स्वाभाविक सी बात है 13 में से 9 गया तो 4, तो संख्या 10x प्लस वाई चुकी था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 94, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। 94 है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। डायरेक्ट नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, और ये आप देखिएगा कि आपके कंटेंट में, वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम करवाए गए थे। ठीक है, सेम टू सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप अलजेब्रा का है बेसिक, और ये आपने देखा होगा कि 9th 10th में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी हो तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाता है 3abc। ये होता है। अब कहिए कैसे होता है? तो ये जब आप टूटता है फॉर्मूला, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कीजिएगा, ठीक है, तो वो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी होता है। अब इसको जब करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी। बी सी से भाग दीजिएगा तो ए बचेगा, तो ये ए क्यू हो गया, प्लस यहां पर बी क्यू हो गया, प्लस यहां पर क्या हो गया? सी क्यू हो गया। ठीक है, और हमने बताया जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, उस स्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? 3abc हो जाता है। तो 3abc बटे abc भाग दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3abc, ठीक है, 3abc बटे abc से जब आप भाग दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कट करके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। कोई तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना भी है इसमें बताइए। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहां पे आपको ये कह रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसको आप तोड़ के लिख सकते थे -3abc, और जब आप इसको कीजिएगा तो आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कीजिएगा तो यही वैल्यू आ जाता है।
चूंकि a प्लस बी 0 दिया है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, चूंकि पहले से abc 0 दिया है तो ये 0 इंटू कोई भी संख्या 0, तो इसीलिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना पड़ता है आपको कि यदि a प्लस बी प्लस सी हो तो उस स्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। ठीक है, मैथ निश्चित रूप से कम, मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मेरा बात मानिए, अच्छे से आप लोग बना के जाइए। हम भी पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाया है, चैप्टर भी करवाया है, 4-5 चैप्टर कम से कम पढ़ लीजिए अच्छे से। एक प्रतिशतता, दूसरा नंबर सिस्टम, तीसरा आपका एज आयु वाला, ठीक है, एक टाइम एंड वर्क, एक टाइम एंड डिस्टेंस, कम से कम ये 4-5 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो और को आप 4-5 नंबर पीछे कर दीजिएगा और वही नंबर आपके रिजल्ट को बनाने में कारगर साबित होता है। कई लोग विफल हुए, उसके पीछे एक ही रीजन था कि वो मैथ रीजनिंग नहीं बना। जिनका थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग ठीक था, अरे भाई आप देखिए ये 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन है, ये कोई आपका ये जो एग्जाम का जो क्वेश्चन है ये 1 to 5 वाला है, जो बॉय सेक्शन का था, आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में जो लड़के लोग का था, तो उसमें ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जान है भाई, और जो लोग 30 क्वेश्चन बना लिए तो वो तो ऐसे ही रिजल्ट में आ जाएंगे। महिला लोग तो अगर 10 भी बना ली होगी मैथ का सेक्शन में तो वो तो ऐसे ही रिजल्ट में आ गई डीएलएड में। ठीक है, तो महिलाओं को में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, जो भी कंपटीशन था थोड़ा बहुत पुरुष वर्ग में था। कट ऑफ कहां गया ज्यादा, जनरल वर्ग का 67 गया, बाद बाकी तो 50, 55, 60 के अंदर ही सबका हो गया है। ठीक है, तो उतना नंबर तो 30-35 नंबर तो मैथ रीजनिंग का ही है। चलिए, अब यह जब क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको। ये घातांक करने में याद कीजिए, हमने बताया था कि जब भी पावर हो, जब बेस सेम हो तो आप जोड़ देते, तो इसको आप तोड़ भी तो सकते हैं। 4x इंटू 4 पे पावर 1, ये आप देखिए तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 पे पावर माइनस x, जब बेस सेम होता है तो आपस में जुट जाता है। ठीक है, और ये क्या इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। जब यहां पे आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 पे पावर 1 दोनों में है, ये क्या आ जाएगा, 4 पे पावर x प्लस, इसको आप 1/4 पे पावर x भी लिख सकते हैं ना इसको, चूंकि माइनस x है तो 1/4 पे पावर x तो लिख ही सकते हैं। घातांक करनी नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो एक बार घातांक करनी जो कंटेंट में वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया आपका, 10 हो गया। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पे पावर x प्लस 1/4 पे पावर x इक्वल टू 10/4, क्या हो गया, 10/4। अगर काटने का इच्छा है तो काट सकते, 2×5 = 10, 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम एक कोई मान लेते हैं, 4 पर पावर x को हम क्या करेंगे, y मान लिए। अब यहां पे जब आप कीजिएगा तो y प्लस 1/y क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, 5/2 हो गया। इसको कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5y हो गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रहा है। अब आप इसको जब लिखिएगा तो यहां पर लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप कोई कॉमन लीजिए, 2 दूनी 4, 4 और 1 करके करेंगे तो बन ही जाएगा। तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। 2 यहां पे कॉमन लीजिए, 2y तो y माइनस 2, यहां -1 ले लीजिए, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, एक क्या हो गया, y माइनस 2, एक हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक क्या हो गया आपका, ये इधर वाला था। ठीक है, एक क्या हो गया आपका 2y माइनस 1, एक हो गया आपका 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1/2 हो गया और एक हो गया y इक्वल टू 2।
तो 2 और 1/2, देखिए 2 और 1/2 दोनों आया, इसीलिए देखिए 2 और 1/2 कहीं ऑप्शन में होगा, 2 और 1/2, तो यहां पर तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए सॉल्व करके, अगर मिस्टेक नहीं होगा तो निश्चित रूप से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हो सकता है मिस्टेक किए कहीं, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। हाँ, प्लस में, चूंकि एक्स स्क्वायर के टर्म में था तो प्लस माइनस होगा, इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं। इसको आपने लिखा होगा 4x सारा 9/10 के क्वेश्चन है। 4x इंटू 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 1 इंटू 4 पे पावर माइनस x इक्वल टू 10। 4 कॉमन ले लिया हमने, 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 10/4, 10/4 लिख दिए। फिर यहाँ पर जो है सॉरी, ये जब 4 जाएगा तब जाकर के 10/4 हुआ, ठीक है। तो ये आप y माने थे, y/1/y। अच्छा, यहाँ पे तो y का टर्म अभी आया था, आपका y का टर्म आया, चूंकि y को हम 4 पे पावर x माने थे, ठीक है, इसीलिए उस स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y प्लस 1/y इक्वल टू 10/4, तो ये हो गया आपका 10/4, तो 5/2, तो y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो y स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 5y हो गया। जब सॉल्व कीजिएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल माइनस 5y इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सॉल्व आपको करने आता ही है, तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y तब 5 हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। 2y कॉमन ले लिए तो y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक वैल्यू आपका क्या हो गया, y इक्वल टू 2, और दूसरा वैल्यू क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, यही हो गया। अब देखिए y तो हमने 4 पे पावर x को माना था ना, 4 पे पावर x इक्वल टू क्या हो गया, 2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 4 को लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 2 पे पावर 1 हो गया। तो इस स्थिति में x इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1/2, एक वैल्यू ये हो गया x इक्वल टू 1/2। दूसरा स्थिति यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 4 पर पावर x इक्वल टू 2 पे पावर माइनस 1, तो 2 पे पावर 2x इक्वल टू 2 पे पावर माइनस 1, ठीक है। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों वैल्यू आ गया, -1/2 और ये +1/2, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। क्योंकि उस समय हमने क्या किया था कि y का वैल्यू निकाल दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने किसको माना था y, तो 4 पे पावर x को y मान लिया था ना, तो लास्ट में तो 4 पे पावर x दे के वैल्यू देना होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइए समझ में आ गया। रिप्लाई दीजिए, क्या समझ लगा ये क्वेश्चन। 9-10 के क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का है, बिहार बोर्ड का जो पहले बुक आता था उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या आगे बढ़े, अब बताइए 1 to 5 में कितना क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, बहुपद दिया हुआ है को बहुपद g(x) से विभाजित किया जाता है,
तो आपको पता है भाज्य क्या होता है, जिससे विभाजित, जैसे मान के चलिए ये भाग हो गया, इसी तरीका से बनाते हैं ना, तो ये हो गया आपका भाजक, जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य हो गया, जो निकलता है वो भागफल हो गया, जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं, यही होता है ना। और आपको फॉर्मूला पता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। फॉर्मूला क्या है आपका, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, यही होता है, ठीक है। समझिए अच्छे से, भाज्य इक्वल टू, ये सब आप 5 क्लास में ही पढ़े होंगे। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अब देखिए यहाँ पे भाज्य आपको दे दिया है, भाज्य कितना दे दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दे दिया है, ठीक है। भाजक जो है आपका कितना दे दिया है, तो भाजक आपका gx से भाग करने पर, विभाजित करने पर मतलब भाग करने पर, भाजक आपको gx दे दिया है। भागफल कितना दे दिया है, भागफल और शेष क्रमशः, तो ये हो गया आपका x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, हो गया। अब प्लस शेष कितना हो गया, तो प्लस इसको जोड़ दीजिए, माइनस 2x प्लस क्या हो गया 4 हो गया, प्लस शेष हो गया, ठीक है। तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस वाला है तो इधर आएगा तो इसको घटा सकते हैं हम इजीली, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 तो ये है ही। जब इधर से आएगा तो आप देखिए माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या बदल जाएगा, तो प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस 2x, प्लस 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 हो गया तो इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू gx इंटू x² माइनस x प्लस 1। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए 2x और x 3x हो जाएगा, 2 और माइनस 4 तो माइनस 2 हो जाएगा, तो इसको आप बस यहाँ लिख दीजिए, x³ माइनस 3x², ये क्या हो गया 2x और x क्या हो गया 3x प्लस 2 माइनस 4 क्या बच गया माइनस 2 हो गया, इक्वल टू gx इंटू क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1। केवल देखने में यह क्वेश्चन भारी था, बाद बाकी सॉल्व इजीली होगा। gx का मान निकाल लीजिए, जब भाग दे देंगे gx का मान क्या हो जाएगा, तो gx इक्वल टू क्या हो गया आपका x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x² माइनस x प्लस 1। अब देखिए भाग करने आपको आता होगा या नहीं आता होगा, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, सिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्वेश्चन पे बना रहे हैं, थोड़ा जगह कम हो जाता है इसीलिए थोड़ा। चलिए इसको भाग दे दीजिए आप, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। जब भाग दीजिएगा तो अगर हम यहां पर x³ है, अगर x से गुना करते हैं तो ये x³ उड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x³ माइनस x², ठीक है, x प्लस क्या हो गया x हो गया। जब इसको आप घटाइएगा तभी ये घटेगा, तो ये इसको जोड़ना होगा, इसको आपको घटाना होगा, ये घट गया, ये कितना बच गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये बच गया माइनस 2x², ठीक है। ये माइनस हो गया 3x में से x गया तो 2x, लेकिन ये प्लस 2x होगा, चूंकि 3x प्लस में है, माइनस x गया 2x, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। अब देखिए किससे गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पे अगर हम माइनस 2 से गुना कर देते हैं तो ये क्या आपका आ गया माइनस 2x², चूंकि अब इससे इसको गुना करेंगे, फिर माइनस और माइनस प्लस क्या हो गया आपका 2x हो गया, और फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 एकम क्या हो गया 2, तो इसको काटने के लिए घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये आप माइनस वाला जो है प्लस वाला माइनस, ये प्लस, ये आपस में क्या हो गया कट गया, तो ये क्या हो गया भागफल x माइनस 2। तो आंसर क्या हो गया भाग देने पर x माइनस 2, आंसर क्या हो गया भाग देने पर x माइनस 2, ठीक है। अच्छे से समझिए, भाग देने का जो है नियम यही है, ठीक है। नहीं अगर आपको आता है तो थोड़ा सा सीखिए।
देखिए यहां आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है आपको, देखिए वहां आपके पास 2 घंटा टाइम रहता है, ठीक है, और चूंकि मैथ के क्वेश्चन में ही आपको टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा, और निश्चित रूप से आप इतना जान लीजिए कि 6 to 8, 1 to 5 वाले मैथ सबसे पहले बनाइएगा और मैथ पे टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से कम 2 मिनट के हिसाब से जोड़ लीजिए, चूंकि ये आपका टीचर का क्वेश्चन है, या ट्रिक टेक्निक भी यूज होगा और आपको प्रोसेस में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मिनट के हिसाब से अगर 30 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग तो 60 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा में आपको किस पे देना है, तो 1 घंटा मैथ रीजनिंग पे दीजिएगा, या 10 क्वेश्चन रहेगा तो 2 गुना 20 मिनट दीजिएगा और बनाइएगा। देखिए यहां हम आपको समझाने के लिए आराम आराम से बता रहे, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, लेकिन जब तेजी से बनाया जाएगा यही क्वेश्चन को तो तेजी से, हाँ इसीलिए तो आपका कट ऑफ इतना कम गया। आप कहिएगा 1 to 5 अगर सब मैथ बना लेता तो 30 नंबर तो आप इजिली ऐसे ही स्कोर हो जाता लोगों का, तो इतना कट ऑफ कम जाता, 40 नंबर पे होता, कभी नहीं होता, ठीक है। बहुत वर्ग में 40 नंबर कट ऑफ गया, महिलाओं का या पुरुष में भी आप देखिएगा कम ही गया है, तो इसीलिए गया चूंकि सब लोग मैथ नहीं कर पाए। उधर तो क्वेश्चन ईवीएस का है, जीके जीएस का है, तो इसीलिए हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया, जनरल वर्ग में 67 गया हाईएस्ट, 120 में, निगेटिव नहीं है, इसीलिए गया चूंकि क्वेश्चन में टाइम टेकन था, मैथ सभी लोग नहीं कर पाए, ठीक है। अगर मैथ जिन्होंने किया उनका स्कोर अच्छा है, हमने देखा है हमारे स्टूडेंट 80 82 नंबर तक गए, लाए हैं नंबर, ठीक है, 1 to 5 में 70 75 वाले तो बहुत सारे हैं, जो लेकिन दुर्भाग्य था उनका कि बीएड थे। तो कहने का अर्थ है कि अब जो आपका 6 to 8 में होगा वहां ब्रेन बैठ रहा है, अब हल्का मत लीजिएगा, मैं पहले से बता रहा हूं। 6 to 8 वाले आंख कान खोल के अच्छे से समझ लीजिए और सुन लीजिए, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा अब आपका, और अच्छे स्टूडेंट का चयन 6 to 8 में हो पाएगा, और उन्हीं का होगा जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा। पहले मैं जान रहा हूं, चूंकि यहां जो होगा ब्रेन लोग बैठेगा, और वो खिजियाया हुआ है बिल्ली, जानते हैं ना, वो चाहेगा कि हर संभव प्रयास करें, तो कभी भी हल्का में मत लीजिएगा 6 to 8 वाले, नहीं तो बैठे रह जाइएगा। और ये अंतिम मौका दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं इसके बाद जो है आपकी अगली पीढ़ी बनेगी टीचर, जान लीजिए यही होगा। तो जो जो क्वेश्चन है माथा पच्ची हो रहा है, कीजिए माथा पच्ची, ब्रेन को यूज कीजिए। अगर आपका ब्रेन सुस्त हो गया उसको धार दीजिए, युद्ध करने जा रहे हथियार को तेज करना ही पड़ेगा। चलिए तो अब सोचिएगा, तो सबसे ज्यादा कठिन कंपटीशन 6 to 8 में होने वाला है, उसके सबसे कम 10+2 में होगा, जान लीजिए। उसके बाद आपका 9th 10th में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अब देखिएगा कितना मजा आएगा कट ऑफ का। इस बार तो चलिए हो गया, जिनका हो गया लक्की थे। यही कहता हूं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, जो नहीं सोचे थे उनका हो गया, और जो लोग सोच करके खुश थे उन्हीं का नहीं हुआ, चूंकि उनका बीएड निकल गया। तो किस्मत है, क्या कीजिएगा, अब सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो आंसर आपने समझा कि क्या हो गया। चलिए, टाइम टेकन क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन सारे लेंदी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं बनाया तो 80 नंबर गया कैसे, तो उन्हीं से बना जो प्रैक्टिस में थे। 2-2 मिनट आपको टाइम देना ही पड़ेगा क्वेश्चन पे, 2 घंटा तो रहता ही है जो टाइम लगेगा मैथ बनाने में। मुझे उम्मीद है कि आपका 6 to 8 मैथ कम ही रहेगा, 10 क्वेश्चन तक ही मुझे लगता है कि 6 to 8 में, चूंकि वहां पे साइंस और सोशल साइंस में डिवाइड हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपके ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जा सकते हैं, खास करके सोशल साइंस वाले को। मैथ वाला में तो फिर मैथ के रहेंगे ही क्वेश्चन, साइंस वाला जो भरेंगे उनमें तो मैथ रहेगा ही, लेकिन बाद बाकी में आपको 9-10 क्वेश्चन, कम से कम 20 मिनट आप मैथ को दीजिएगा। अगर 10 क्वेश्चन हो देख लीजिएगा, टाइम दीजिएगा, लेकिन चूंकि जो बाद बाकी सेक्टर है आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पढ़ा हुआ होगा बनेगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं बनेगा। निगेटिव होता है नहीं होता है ये नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा। एक खिलौने एक शंकु के आकार का है, जो कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला, तो देखिए ये व्यास अर्धगोला ये हो गया, 7 सेंटीमीटर ये व्यास है, कितना व्यास दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर व्यास है,
डायमीटर है तो आर हो जाएगा 7/2। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं तरीका बता देता हूं। उसके बाद उस पे क्या बोलता है, एक शंकु अर्धरोपित है, इस पे डाला हुआ एक खिलौना बना दिया गया। तो स्वाभाविक है जब ये इसका हो गया अर्धवृत्ताकार का त्रिज्या 7/2 हो गया, तो शंकु का भी त्रिज्या तो यही होगा, तो शंकु का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, r 7/2 हो जाएगा। और आपको पता होगा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। अब यहां पर देखिए टोटल ऊंचाई खिलौने का कितना है, तो टोटल ऊंचाई 14.5 है। ये टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 14.5 दे दिया। और ये आपका डायमीटर 7 था, तो ये आपका 7/2 हो गया, तो यानी 3.5 हो गया। तो चूंकि यहां से यहां तक 14.5 है, तो ये शंकु का ऊंचाई कितना हो गया, तो शंकु का ऊंचाई के केस में h इक्वल टू क्या हो गया, 14.5 माइनस 3.5, ठीक है, 14 में से 3 गया तो 11, तो ये 11 हो गया। ये कितना हो गया आपका 11, इसकी ऊंचाई 11 हो गई, ठीक है। तो यहां पर खिलौना का आयतन निकालना है, तो दोनों का आयतन आप जोड़ लीजिएगा। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³ प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई, r का मान आपको पता है 7/2 का स्क्वायर, यानी 49 आप लिख सकते हैं 4। h आपका कितना है 11 दिया हुआ है, क्योंकि शंकु का ऊंचाई तो 11 निकल गया ना, ये टोटल था 14.5, तो ये 3.5 घटाइएगा ना, ये चूंकि शंकु का, तो 14.5 में से 3.5 गया तो 11 हो गया, तो ये इसका 11 हो गया, तो वही हमने 11 दे दिया है। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 दे दीजिएगा, या पाई कॉमन भी ले सकते हैं। 22/7 अगर वैल्यू देते हैं तो ये लास्टली 2/3 22/7 गुने r का वैल्यू कितना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7/2 का क्यूब, यानी 343 बटे क्या हो गया 4, प्लस 1/3 पाई का मान 22/7 दे दीजिए। अब कहिएगा कि इतना सॉल्व करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, और इसका आंसर जो जोड़िएगा तो पाइएगा कि 231 के आसपास आएगा, ठीक है। देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, चूंकि यह टाइम टेकन है तो मैं करूंगा, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसका आंसर जो है आपका 231 आएगा। कहिएगा कि ये सब क्वेश्चन सर कैसे बनाएंगे इतना टाइम। अगर एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग 1 to 5 मैथ खास करके है, तो वो एक बार क्या कीजिए कि कम से कम मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो आपके 9-10 का है उसको अच्छे से देख के आंसर भी दिमाग में रखिए, ठीक है। और हमें जहां तक की याद है ये सेम टू सेम क्वेश्चन 10th का है, और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, और आंसर वहां भी 231 ही आ रहा है। अब जो मैथ के प्रैक्टिस वाले थे स्टूडेंट, जो 9-10 को पढ़ा रहे थे टीचर खासकर, आखिर नियोजित शिक्षक क्यों बन गए जाए, उसके पीछे ये भी रीजन रहा कि उनका मैथ 9-10 का प्रैक्टिस में रहा, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन को वो मुझे लगता है कि ऑप्शन पे भी बना दिए होंगे, क्योंकि उनको याद होगा, मैथ पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। तो मेरे समझ से थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करना चाहेंगे तो बिहार बोर्ड का जो 9-10 का है, खास करके मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, आप लोग आंसर के साथ देख लीजिए, क्योंकि अगर वहां पे इसको बनाने लगेंगे तो ये 2-3 क्वेश्चन का टाइम आपका खाएगा। या तो छोड़ दीजिए, या तो अच्छे से देख के जाइए। हो सकता है कहीं ऑप्शन में आपका सेम क्वेश्चन दिखे तो मार के आ जाइएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ये तरीका ऐसे गलत है जो मैं अभी बोला आपको कि आंसर याद कर लीजिए, ये तरीका गलत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज आप याद रखते हैं तो आपको फायदा मिल जाता है। जैसे 9-10 के एग्जाम में आप जाते होंगे, बाल्टी वाला क्वेश्चन आता था, तो लोग उसका जो है गुना भाग करने में चूंकि टाइम लगता है तो आंसर याद रखते थे, और सेम टू सेम डाटा क्वेश्चन पूछता था। प्रीवियस ईयर आप देखिएगा, पहले जो 9-10 होता था हम लोग के समय में भी, तो हम लोग 1 घंटा 1.25 घंटा में पूरा मैथ बना लेते थे, क्योंकि वो इतने बार प्रैक्टिस रहता था कि आंसर गुना करने की जरूरत नहीं होती थी। और इस तरह के क्वेश्चन का भी आंसर सेम टू सेम आप देखिएगा, नहीं है प्रमाण तो आप देखिएगा, ऐसे हमने देखा नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक की याद है कि 10th में इस तरह का क्वेश्चन है एक, जिसका आंसर 231 ही आता है।
ठीक है, आप लोग देखिएगा मिला करके, हमने नहीं देखा है रियली, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन मुझे जहां तक याद है मैं जब 10th कर रहा था तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे और 231 ही आंसर आ रहा था। अब वो सेम क्वेश्चन है कि दूसरा है मुझे नहीं पता, आप लोग देखिएगा अपना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनाने से आपको एनालिसिस जब करते हैं तो आपको थोड़ा सा अनुभव क्रिएट होता है। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको हमने बताया था, अलग अलग वालों को जोड़ना होता है और दोनों जो पसंद करते हैं, जो भाग लेते उसको घटाना होता है। कई लोग देखिए क्लास में, अभी जब मैं क्लास स्टार्ट किया तो 30 प्लस लोग थे, 24 लोग बचे हैं, तो ये वही लोग छोड़ के भाग जाते हैं और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन छोड़ के भागेंगे और फिर बाद में नहीं होगा तो आयोग पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। जब आप यहां पे 2 घंटा बैठ के सॉल्यूशन नहीं देख सकते हैं, माथापच्ची भी आपको नहीं करना है, आपको केवल सुनना है। माथापच्ची तो मैं कर रहा हूं ना आपके लिए। चलिए बाद बाकी आपकी इच्छा है, जैसे मन हो वैसे कीजिए। तो हमने बताया था, ये देखिए परसेंटेज में सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो अलग अलग जो होते हैं उसको जोड़ देते हैं और जो दोनों होता है उसको घटा देते हैं। तो किसी क्लब में सभी सदस्य तो या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में कितना भाग लेते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट रम्मी में कितना भाग लेते हैं? 320। 350 तंबोला में भाग लेते, नंबर स्टूडेंट तंबोला में कितना है? अब रम्मी तंबोला कोई खेल होगा लग रहा है, 350। और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो दोनों मतलब रम्मी या प्लस ये देखिए आपका जो है तंबोला टी कर लेते। ये आप याद कीजिए समुच्चय सिद्धांत, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े होंगे समुच्चय सिद्धांत में। इनको कॉफी पसंद है, कुछ को चाय पसंद है, कुछ को दोनों पसंद है। 10th किए होंगे तो याद होगा, हमको तो याद है ये 10th में था इस तरह के क्वेश्चन समुच्चय सिद्धांत। चूंकि कंपटीशन में समुच्चय सिद्धांत पूछता नहीं है, लेकिन परसेंटेज में इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर आते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम के माध्यम से भी बनाया जाता है। उस स्थिति में हमने क्या बोला था कि अलग अलग विषय को जो पसंद करते हैं और जो दोनों को पसंद करते हैं उसको घटा दीजिएगा तो टोटल आ जाता है। तो टोटल इक्वल टू जैसे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन मतलब दोनों जो पसंद करते हैं। समुच्चय सिद्धांत याद कीजिए जो लोग पढ़े होंगे, बाद बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनको तो हम कितना भी कुछ कह लें, समझ से परे है उनके लिए। काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ लाल अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। भैंस नहीं दूसरा कौवा, काला अक्षर लाल क्या होता है उसके बराबर हो जाएगा यहाँ। चलिए, या तो रेट से हम बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिएगा समझ में आएगा। 320 में से 220 गया तो स्वाभाविक सी बात है ये बच गया 100। 100 प्लस 350 यानी 450। आंसर क्या हो जाएगा? 450। आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर इतना टाइम लगाइएगा तो वहां कैसे बनेगा? देखिए आपको समझाने के लिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपको समझाना पड़ रहा है, क्वेश्चन के लेवल है। नहीं आराम से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा अब ये 11th में है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक की याद है पहले बिहार के स्टूडेंट मैथ में बहुत ज़्यादा तेज हो जाते थे, क्योंकि हम लोग जब मैथ जब पढ़ते थे अपने 9th 10th में हाई स्कूल के टाइम पे, तो एक एडवांस मैथ हुआ करता था 9th में, और इतना समुच्चय सिद्धांत उसमें डीपली हुआ करता था। मतलब मुझे लगता है वो 11th में अब जाके वो सिलेबस में है। ठीक है, तो पहले के स्टूडेंट का मैथ जो है बिहारियों का स्ट्रॉन्ग इसलिए है या हो जाता था तो उसके पीछे सिलेबस था। और उस समय अभी के तरह जो है, अभी तो मुझे लगता है, ऐसे आरोप नहीं लगाऊंगा कुछ भी, कॉपी सही से चेक होता है कि नहीं होता पता नहीं, राम जाने, या परीक्षा एग्जाम सही से नहीं होता है। पहले बहुत सारे बच्चे फेल होते थे तो बच्चे में डर रहता था, मेहनत करते थे, पूरा पढ़ के जाते थे एकदम। अब तो मुझे लगता है जिसको केवल लिखने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, वो आराम से ग्रेजुएशन तक कर ले रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं दोष होगा, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं क्या दोष है नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में फिर क्या करता है, पीछे कर देता है। चलिए अब देखिए ये सेम इस तरह के क्वेश्चन एज वाला चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको। इस तरह का क्वेश्चन आपको सेम हमने एज वाले चैप्टर में करवाया था।
ठीक है। 2 वर्ष पहले ए की आयु, तो हम मान लेते हैं, माना कि ए की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व आप ही बताइए कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, a की आयु x माइनस 2, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान आयु माने हाँ, तो 2 वर्ष बाद x प्लस 2, 2 वर्ष पहले x माइनस 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले a की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 2 वर्ष पहले 1/a के टर्म में आएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 2 का योग 2/3 हो जाता है। क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये x प्लस 2 हो गया प्लस x माइनस 2 हो गया, यही होगा ना, इक्वल टू 2/3 हो गया। देखिए 2 2 गया, कट गया, प्लस माइनस x x क्या हो गया 2x बटे, जब ये कीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, या आप यहां पे डायरेक्ट भी काट सकते, छोड़िए इसको मैं काट ही देता हूं, इधर 2 है इधर भी 2 है, कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3x, यही हो गया। इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए इसको जब लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पे जब कॉमन लीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 यानी x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। ठीक है, अब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 4 होगा आंसर, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 4 आगे आंसर देख ले, तो ऑप्शन में क्या क्या है, 4 वर्ष है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, हाँ जिनका भी मैथ है साइंस है अच्छे से 9 10th का याद कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर भी मेंसुरेशन में डायरेक्ट उठाएगा, जान लीजिए, कहीं बुकर से नहीं, कोई और बुक नहीं वहां पे। हमको तो लग रहा है ये सब 9 10th का ही है, बाकी आप लोग देखिएगा मिलाइएगा, चूंकि आप लोग आपको युद्ध में जाना, हम तो बताएंगे, हम अपना अनुभव बताएंगे बस, बाद बाकी लड़ाई तो आपकी है, लड़ना तो आपको होगा, मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी आप देखिए 9 10th के ही क्वेश्चन है, ये क्या है 9 10th का क्वेश्चन है। जब अनूठा हल हो, ठीक है, अनूठा हल हो, उस स्थिति में क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, b1 बटे b2। ठीक है, क्या हो जाएगा, b1 बटे b2। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे ये हो गया x माइनस के वाई इक्वल टू 2, तो a के जगह यहां पे क्या हो गया आपका 1 हो गया, b के जगह माइनस के हो गया, c के जगह आपका 2 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं। तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस के और c1 इक्वल टू 2। ठीक है, और इस स्थिति में क्या हो गया, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू माइनस, इधर गया तो प्लस। ठीक है, तो प्लस 5। अब या c इक्वल टू आप कर सकते हैं, तो c का तो यहाँ पे यूज ही नहीं है। ठीक है, -5 भी करते हैं, रहने दीजिए। चलिए, अब ये जब आप कीजिएगा तो a1 बटे a2, तो यानी 1/3 a1 बटे a2
इक्वल नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, B1 माइनस के बटे B2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो माइनस के इक्वल टू 2 बटे 3 यानी के इक्वल टू माइनस 2 बटे 3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ये वैल्यू इसका नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या ये इक्वल टू है? ये होगा कभी नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया गलत। तो अनूठा हल क्या क्या हो सकता है? तो उस स्थिति में ये छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उस स्थिति में? ठीक है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। केवल 2 बटे 3 माइनस 2 बटे 3 नहीं होगा, बाद बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्यखंड निकालना है। और ये फॉर्मूला आपको हमने जब बताया था, मेंसुरेशन याद कीजिए, उसमें बताया था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान ही निकालना है और ये आपको दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है त्रिज्यखंड का। क्षेत्रफल कितना दे दिया और क्या होता है क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां थीटा का मान निकालना है। थीटा बटे 360 लिख दीजिए, पाई का मान 22 बटे 7 कर लीजिए, आर का मान त्रिज्या दे रखा है 14, वृत्त की त्रिज्या, तो 14 गुने 14 हो जाएगा, चूंकि सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में ही है, और आपका 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप थीटा निकालिएगा काटिएगा 7 दूनी 14 कट जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको जब आप कीजिएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 102.7 गुने 360 बटे ये 7 दूनी 14, तो 22 गुने 28। ठीक है, काटने का प्रयास कीजिएगा तो आंसर लगभग 60 दशमलव समथिंग आएगा, 60.1 के आसपास आता है। और चूंकि अप्रॉक्स वैल्यू मान के इसको बनाया गया है इसलिए आंसर इसका 60 डिग्री होगा, 60.1 के आसपास आएगा। काट के देखिएगा। अब कहिएगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाना, तो वहां पे अप्रॉक्स कट गया, 60 के आसपास आया तो 60 डिग्री मान करके आप आंसर कर दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, तो ये आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्र। और देखिएगा जब मेंसुरेशन हमने पढ़ाया था वृत्त वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला आधारित हमने करवाया था। ठीक है, और सारे एग्जाम से पहले करवाए, ये नहीं कि एग्जाम के बाद। आप देखिएगा वीडियो कंटेंट में होगा, अगर आप देखिएगा तो उसमें दिखेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो ये तो हमने एकदम अच्छे से बताया था चक्रवृद्धि ब्याज वाला केस में। तो यहां पे बस याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका? तिमाही दे है और ये सालाना दे दिया है। तो एक साल में कितना तिमाही? 4 होगा। तो दर क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? 16/4। क्या हो जाएगा? 16/4 यानी क्या हो गया? 4% हो गया। ठीक है, चूंकि तिमाही है तो A इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर क्या होता है? T होता है। ठीक है, तो P का मान आपको यहां पर दिया हुआ है, पहले अमाउंट निकाल लीजिए, उसमें से फिर घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 15,625 गुने 1 प्लस 4/100। चूंकि यहां पर 9 महीना है तो 9 महीना यानी 3 तिमाही, 9 महीना यानी 3 तिमाही, तो यहां पे T की जगह क्या कर दीजिएगा? 3 दे दीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा 25 बार में कट जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 15,625 गुने 25 एक 26, तो 26 गुने 26 गुने 26 बटे 25 गुने 25 गुने 25 कीजिएगा। अगर इसको आप गुना कीजिएगा, चूंकि 25 का क्यू 15,625 होता है, ये कट जाएगा, तो आप 26 का क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा। 26 गुने 26 गुने 26 कीजिए। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लीजिए। चूंकि यहां आपको ब्याज निकालना है इसीलिए आप क्या कीजिएगा? अमाउंट में से जो मूलधन है उसको घटा दीजिएगा। 26 का क्यू निकालिएगा, कितना वैल्यू आएगा? निकालिए 17,576, 17,576। जब 17,576 आ जाएगा तो ये आपका मिश्र धन आ गया, ए आ गया। लेकिन आपको पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो
क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 17,576 माइनस कितना था 15,625, 15,625 घटा दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, यह बच गया आपका 6। 1951, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 1951 दिया हुआ था, आंसर क्या हो गया आपका 1951। 1951 रुपया क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। किसका पीडीएफ देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ तो दिया हुआ है ये, आप लोग को कितने बार हमने भेजा है, आप लोग बैठ के बनाइएगा, ठीक है, आप लोग जो है इसको बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, निश्चित रूप से बन जाएगा। ये सब कराया हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम, आप देखिएगा कंटेंट में पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हमने, हाँ सेम आपका क्वेश्चन नहीं है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट आधारित किया हुआ। क्वेश्चन में जान है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मूलों का गुणनफल, के का मान निकालना है, और आपको पता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बटे ए हो जाता है, यही हो जाता है सी बटे ए। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है, ए इक्वल टू क्या है 3k है, बी इक्वल टू क्या है -25k है, सी इक्वल टू क्या है k + 8 है, यही है। और यहां पे अल्फा इंटू बीटा आप लोग याद कीजिए 9, 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे ए होता है। बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, चूंकि गुणनफल 3 है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 और c बटे ए, तो k + 8 बटे 3k इक्वल टू 3 दे दिया है। तो सॉल्व कीजिए, k + 8 इक्वल टू 3 तिया 9k, तो उधर गया 8k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 1, तो k के लिए मान 1 हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, देखने में बहुत भारी लग रहा था लेकिन है कितना आसान आपको पता ही है। चलिए हिंदी का क्लास होगा, लास्ट में हिंदी का क्लास लेंगे। देखिए हिंदी वाले एकदम निफिकीर रहिए, हिंदी में ग्रामर जो बेसिक होता है व्याकरण उसको पढ़ लीजिए, और जो 9, 10 वाले हैं वो लिटरेचर, कहानी, कवि का नाम, जो रचनाकार है और बुक हमने बता रखा है, ग्रुप में भेज भी दिया था, उसको आप लोग पढ़िए। 40 पोर्शन पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप 40 नंबर ले आइए, इसमें 30 प्लस 25 प्लस, आप ऐसे ही रिजल्ट रहिएगा। हिंदी में नहीं भी पढ़ के जाइएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि नहीं भी पढ़ के जाइएगा फिर भी आप जो है 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्लास आपको लास्ट में सारे जो भी व्याकरण के पार्ट है मैं करवा दूंगा, लिटरेचर आपको खुद करना होगा हिंदी के लिए, जिनका केवल हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो तरीका से अपनाइएगा तो इजीली होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अब देखिए लॉगरिथम भी पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ था आपको, सेम क्वेश्चन इसी तरह का, और टेस्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन आपको पूछ दिया, ठीक है। तो हमने बताया था जो लोग पढ़े होंगे मैथ वाले हैं उनको तो समझ में आ ही रहा है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको यह समझ में नहीं आता होगा। कई लोग जब मैं पढ़ा रहा था तो कह रहे थे कि लॉगरिथम नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, मैं बोल रहा था पूछ सकता है, बीपीएससी पूछता है। आप देखिए जब लॉगरिथम का वीडियो कंटेंट में पढ़ा होगा उसमें देखिए ये सब चर्चा हो रहा है, और हमने बताया था कि जब भी पूछेगा तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है बीपीएससी, पढ़ने में क्या जाता है, एक बार देख लीजिए, और वही हुआ, एक क्वेश्चन पूछ ही दिया, ठीक है। तो यही चीज होता है अनुभव, एक्सपीरियंस, कि जहां जहां से हमने टच किया वहां वहां से क्वेश्चन आए, जो छोड़ दिया वो नहीं पूछा है। चलिए यहां पर जो है बेस है log √2 है, 32 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और log बेस में a m पे पावर n जब हो तो ये हो जाता है n log बेस में a m हो जाता है। फॉर्मूला हमने आपको अच्छे से क्लास में करवाया हुआ है, वीडियो आप देखिएगा अच्छे से कंटेंट। अब देखिए जब ये हो गया log बेस में a m पे पावर n, तो n आगे हो गया log √2 × 2 हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे दोनों बेस और इसको बराबर करने का प्रयास हम करें। फिर यही फॉर्मूला हो गया लॉग बेस में a m पे पावर n n log m, तो 5 × 2 log √2 लॉग बेस में a हो, लॉग बेस में a देखिए इस तरीका का हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गया, बेस में ये और दोनों मिल गया। 5 × 2 × 1 यानी 5 दूनी 10। आंसर क्या हो गया आपका? 10। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे बता दिया, और ये सब क्लासरूम के प्रोग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा मिलेगा। अब यहां वाला क्वेश्चन, चलिए आज 15 क्वेश्चन किए, आज रहने देते। ठीक है, आप लोग भी थक गए होंगे, फिर नेक्स्ट सेशन लेते हैं। आज फिर आपका क्लास हो सकता है रात में होगा, कोशिश होगा, चूंकि मुझे भी आज जो है नियुक्ति पत्र लेने जाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो निश्चित रूप से आपकी क्लास होगी, नहीं टाइम मिला तो फिर कल मॉर्निंग में ही करा सकते हैं, या किसी टाइम पे आपका क्लास तो अब लेना है। और प्रीवियस ईयर मैथ चूंकि मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि फिर यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,